जिन वरानन नीरज निर्गते गणधरै पुनरादर संसृते सकल सत्वहिताय वितानिते तदनुतैरिति हे किल शारदे सकल मानव मोध विधायिनी मधुर भाषिणी सुंदर रूपिणी गतमले द्वैलोक सुधारिणी मम मुखे वस पाप विदारिणी। देवादिदेवादिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, यमुना के किनारे एक मुनिराज का चातुर्मास हो रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी से कहा कि तुमने जाकर के महाराज को आहार दिए कि नहीं। तो पटरानी ने कहा कि अभी चौमासा चल रहा है और नदी पूरे वेग से बह रही है, उस पार कैसे जाऊं। श्री कृष्ण बोले कि जाकर के नदी के तट पर खड़े होकर के कहना कि यदि महाराज सदियों से उपासे हों तो हमारे लिए रास्ता मिले और तुम्हें नदी रास्ता दे देगी। मन में सोचा कि इतने लंबे उपास कौन करता है, फिर भी अपने पति की बात को मानते हुए तट पर पहुंच गई और जो कहा था वही कहा कि यदि मुनिराज सदियों से उपासे हों तो हमें रास्ता प्रदान करो। और जो पूरे वेग से बह रही थी नदी, उसका वेग शांत हुआ, वो उस पार निकली और पुनः वेग जो है पूर्ववत हो गया। वहां जाकर के देखा तो लोग महाराज के प्रतिग्रहण पड़गाहन की इच्छा में बहुत से लोग खड़े हुए हैं। और जब महाराज का वहां पर पधारना हुआ तो सभी लोगों ने हर्षित होकर के पड़गाहन किया, नवदा भक्ति से महाराज को आहार प्रदान किया। रुक्मणी बहुत हर्षित हुई आहार दान देकर के, लेकिन अब वापस जाना है तो अब कैसे रास्ता मिलेगा। महाराज ने तो आहार हमारे सामने किया है, अब हमें नदी कैसे रास्ता देगी। मन में उसके उथल पुथल थी कि अब वापस कैसे जाएंगे। महाराज मन परे ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो चाबी तुमने पहले लगाई थी फिर से लगा करके देखो। और जाकर के उन्होंने वही बोला, मन में लग रहा था कि स्वयं तो आहार देकर के आए, अब कैसे उपासे हैं महाराज। लेकिन बोला तो देखा, फिर से रास्ता मिल गया और उस पार वापस अपने महल में पहुंच गई। लेकिन मन में वो शंका बनी रही कि पहले तो ठीक था, लेकिन आज तो मैंने स्वयं अपने हाथ से आहार दिए हैं, फिर कैसे उपवास है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुनिराज जो भेद विज्ञान से युक्त हैं, उनके शरीर को वो आहार देते हैं, उनकी आत्मा में आहार करने के भाव भी नहीं होते, इसलिए वो सदा काल उपवासे रहते हैं।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार में लिखा है, जस अणीसण मप्पा, जिनकी आत्मा अनीशन स्वभाव वाली है। तो ऐसा जो तप का दिन है, जहाँ पर मुनिराज प्रतिदिन भी आहार करते हैं तो भी उनके लिए उपवास से युक्त संज्ञा दी गई है। तो जो उत्तम तप को धारण करते हैं और उनकी हर क्रिया तपमय होती है, और वो सारे तप कर्मों के क्षय करने के लिए करते हैं। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म के क्षय करने के लिए किया जाता है वो तप कहलाता है। तो तप जहाँ धर्म के रूप में अपन देख रहे हैं, और तप क्यों किया जाता है उसके लिए एक वाक्य मिलता है, इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं के रोकने के लिए तप किए जाते हैं। जहाँ 10 धर्मों में अपन ने चर्चा की थी कि 4 धर्म तो कसायों के हैं, कषायों के अभाव के लिए, और 5 धर्म जो हैं वो 5 पाप के त्याग के लिए हैं। और ये आज का धर्म जो है वो इच्छाओं को जीतने के लिए है। एक छोटी सी कविता 3 अक्षर की, इंग्लिश की, आई वांट पीस। क्या है? मैं शांति चाहता हूं। तो इस छोटी सी कविता में आई का अर्थ होता है अहंकार, और वांट का अर्थ होता है इच्छाएं। तो जब तक अहंकार रहता है, जब तक इच्छाएं रहती हैं, तो तब तक जो है शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस छोटी सी कविता में कि सबसे पहले अहंकार पर विजय प्राप्त करना होगी और फिर इच्छाओं पर, क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं के कारण ही दुखी रहता है। तो जहाँ कहते हैं कि बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब इन ख्वाहिशों को तू तरसता छोड़ दे, क्योंकि उनकी पूर्ति करना तो किसी के बस की बात नहीं। जहाँ आवश्यकताएं तो पूर्ति करना हो तो एक पोस्ट कार्ड पर भी लिखो तो भी अपन उनकी जो है उतनी छोटी सी जगह में भी अपन उनको लिख सकते हैं। लेकिन इच्छाएं जो होती हैं वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी फेल हो जाए, आप उसमें जो है भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो वो भी जो है वहाँ पर उसको जो है आपकी इच्छाओं को लिखने में समर्थ नहीं होगी। जहाँ इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं तो उनके लिए तप के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है। और जहाँ तप करते हैं तो उसमें तप के लिए उत्तम विशेषण लगाया गया है, जिसमें कि कर्म के क्षय के लिए किया जाता है। कभी कभी कुछ लोग तामसिक तप भी करते हैं, जहाँ अपनी बात मनवाने के लिए धरना आदि पर बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो तब तक हम अनशन कर रहे हैं। तो वो जो है तामसिक कहलाता है। राजसी तप वो कहलाता है जो कीर्ति ख्याति के लिए किया जाता है, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, ऐसी कामना के साथ में जो किया जाता है वो राजसिक तप कहलाता है। और सात्विक तप जिसके लिए पहले ही कह दिया है कि कर्म क्षय करने के लिए जो किया जाता है वो सात्विक तप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें 12 प्रकार के तप होते हैं, जिनमें 6 बाह्य तप कहलाते हैं और 6 अंतरंग तप कहलाते हैं। जहाँ कुछ चीज़ों को आप जब पकाते हैं तो उसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत कम अग्नि की आवश्यकता पड़ती है और वो तप जाते हैं, पक जाते हैं।
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत तीव्र ताप लगता है, फिर उसके बाद में पकते हैं। तो जो कर्म अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं उनकी निर्जरा के लिए ये 12 प्रकार के तप होते हैं जिनके माध्यम से उन कर्म से निवृत्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो इनमें सबसे पहला तप है अनशन। जो धरना होता है वो नहीं, ना अशन इति अनशन, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, ये अनशन या जिसको उपवास कहा जाता है। उप यानी समीप, वास, अपनी इंद्रियां 5 इंद्रियों के विषयों के लिए बाहर दौड़ती हैं, उनमें 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके अपनी आत्मा के निकट वास करना उपवास कहलाता है। जहाँ उपवास करते हैं तो उसमें कषायों का त्याग होना चाहिए, विषयों का त्याग होना चाहिए। केवल आहार का त्याग कर दिया तो वो तो लंघन अकेला माना जाता है। और दिन में सोने से, उपवास वाले दिन में सोने से उसका फल नष्ट हो जाता है। तो दिन में शयन भी नहीं करना है, और मन लगाने के लिए सोचो कि चलो टीवी देखने बैठ जाओ, तो वो भी सही उसका प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। तो उपवास करने में कषाय और विषय सबका जो है त्याग भी होना जरूरी है। और जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन, जहाँ प्रोष्ठोपवास का वर्णन आता है रत्नगण श्रावकाचार में, वहाँ पर स्नान व्रत के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोष्ठोपवास होता है वो शिक्षा व्रत है। मुनि बनने के लिए, साध्वी बनने के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। तो स्नान भी नहीं करें, उपवास दिन, जिस दिन उपवास है उस दिन पूजा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अरे महाराज जी ऐसे कैसे होगा, हम 10 दिन ही तो पूजा करते हैं, तो उनमें ही जो है कैसे करेंगे। तो वो जो है 10 दिन की बात अलग है, लेकिन जहाँ प्रोष्ठोपवास जो व्रत करते हैं व्रती लोग, वो वहाँ पर जिस दिन उपवास होता है उस दिन स्नान भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। थोड़ी बहुत शुद्धि अपनी जितनी स्वाध्याय के लिए आवश्यकता होती है, वस्त्र आदि परिवर्तित कर लिए, बस भक्ति आदि पढ़ेंगे। उस दिन उनके लिए पूजा की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो जिस दिन भोजन करते हैं उस दिन पूजन भी जरूर करना चाहिए। इसके साथ मैंने ऐसा दूसरा भी अर्थ अपने लिए निकालना चाहिए। आचार्य श्री ने मुक्तागिरि में 9 उपवास किए थे, और पहले तो सारे शिष्य उनको बोलते रहे कि अब आप जो है स्वाध्याय मत कराओ, लेकिन आचार्य श्री तो समय पर जो स्वाध्याय होता कराते रहे। फिर उन्होंने, शिष्यों ने सोचा कि अपन ही नहीं जाएंगे तो फिर किसको पढ़ाएंगे, दिवाली को थोड़ी पढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया। तब वो जो है 4-5 उपवास के बाद में फिर उनका स्वाध्याय रुका, लेकिन वो तो अपना स्वाध्याय ध्यान तो करते ही रहते थे। और सब लोग उनके जब आहार के लिए निकलते थे तो उनकी वंदना करने जाते थे। पहले तो उनके लिए बार बार कमंडल दिखाते थे कि आचार्य श्री शुद्धि के लिए, तो आचार्य श्री मना कर देते थे। जब 9वां दिन आया तो सोचा 9वां दिन है तो अभी कहाँ 10 तो होंगे ही होंगे कम से कम, तो उस दिन कोई कमंडल लेके ही नहीं गया। फिर आचार्य श्री ने स्वयं बोला कि अच्छा बाहर का समय हो गया है, कमंडल कहाँ है। तो उस समय उन्होंने सोचा कि हम तो सोच रहे थे कि आप 10 करोगे, तो आचार्य जी कहने लगे अपनी जितनी सामर्थ्य है उतना ही करना चाहिए। उसमें ये थोड़ी ना कि 10 पूरे होना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए। और आचार्य जी कहते कि यदि सामर्थ्य 2 की करने की हो तो 1 करो, और उसमें 1 में अपने जो जितने भी कार्य हैं वो सब होना चाहिए। जहाँ साधुओं के 6 आवश्यक होते हैं उनमें सब कार्य पूरे तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपवास ज़्यादा कर लो फिर लेट लेट करके सामयिक करो। तो इसलिए सामर्थ्य से कम करो, यानी सामर्थ्य जितनी है 2 की है तो 1 करना अच्छा है। तो ऐसा जो है उपवास तब होता है। बहुत सारे लोग इस समय में उपवास करते हैं, जहाँ जहाँ भी जो लोग उपवास कर रहे हैं उन सब की अपन अनुमोदना करते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग सबकी अनुमोदना करके विशेष रूप से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनकी सेवा करके भी उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ यदि अपने से
शारीरिक तप नहीं बनता, उस समय में अपन वाचनिक तप कर सकते हैं। वाचनिक तप यानी मौन धारण करना, ये भी बहुत बड़ा तप है। और मानसिक तप, मन में कोई भी अशुभ भाव को प्रवेश ना होने दें, इसको करने में भी कोई बाधा नहीं है। प्रयास करें तो अपन जो है शारीरिक तप जिनसे नहीं बनता उनके लिए वाचनिक और मानसिक तप भी अंगीकार करना चाहिए। जहां लोग समझते हैं कई बार कि दिन जो है अंग्रेजों के ज़माने से जो है प्रभाव उनका ऐसा रहा कि जहां न्यू ईयर मनाते हैं रात में 12 बजे मनाते हैं, तो समझते हैं कि 12 बजे से जो है नया दिन चालू हो जाता है। तो कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है कि बस रात के 12 बजे के बस अब अगला दिन चालू हो गया। तो कई जगह जो है सुनने में ऐसा आया है कि लोग जो है रात को 12 बजे ही पारणा करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा लगता है, इतना तो मेरी समझ से कोई नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी सुना है। अब सुनी बातों पर इसलिए हमने कहा कि अतिशयोक्ति जैसा लगता है। लेकिन कुछ लोगों की जो नई जनरेशन के हैं उनकी ऐसी धारणा हो, तो अपने यहाँ तो दिवस से जो है यानी सूर्योदय से अपने यहाँ दिन प्रारंभ होता है, इसलिए सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो है उपवास होता है। जहाँ अंग्रेजों ने भारत के लिए जब स्वतंत्रता दी थी तो रात के 12 बजे, और उसमें कहते हैं कि वो चाहते थे कि वो हमारा प्रभाव इनके ऊपर बना रहे, इसलिए उन्होंने रात को 12 बजे स्वतंत्रता दी थी। तो वो बात तो अलग रही। लेकिन जो जहाँ कुछ ऐसे जो हैं पशु पक्षियों के बारे में भी सुनने में आता है कि वो भी उपवास आदि करते हैं। एक श्वान के बारे में सुना था कि वो एक दिवस सप्ताह में उपवास करता है। उसको कैसे पता पड़ जाता है? एक तोते के बारे में भी ऐसा सुना था कि वो एक दिन जो है कुछ भी नहीं ग्रहण करता। तो जहाँ कल भी कहा था कि जो अणुव्रती भी होते हैं त्रियंश, तो इस प्रकार से ये भी अपने लिए एक जो है उनकी प्रति दृष्टि प्रदान करने वाला होता है। अब दूसरा जो है इसमें श्रावकों का जहाँ व्यापार करते हैं उसमें अपनी दुकान को बंद रखा, आपने आय नहीं की, तो वो आपका आय के प्रति उपवास हो गया। आज कोई कमाई नहीं करेंगे अपन, तो वो जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से साहस होता है। जहाँ आय के प्रति भी अपने लिए कुछ दिन तो अपने लिए ऐसे निकालना चाहिए कि जिस दिन अपन कोई भी व्यवसाय नहीं करें। जहाँ बड़े बड़े शहरों में तो सप्ताह में एक दिन बंद होता है, लेकिन छोटे छोटी जगह पर कोई नहीं, पूरे महीने भर चलती रहती है, कभी छुट्टी निकालते ही नहीं है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि कब तक इसी में लगे रहेंगे, थोड़ा तो समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, तो सप्ताह में एक दिन जो है अपने प्रतिष्ठान बंद करके और जो जीवन जीने के एक सही तरीके को भी अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा अनशन के बाद में आता है ऊनोदर। ऊनोदर को वैसे संस्कृत में बोलते हैं अवमौदर्य, अपना जो उदर है उससे कम भोजन करना। जो ऊनोदर होता है उसको उपवास से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब उपवास है तो भोजन को देखा ही नहीं, तो उसको जो है मतलब छोड़ दिया पूरी तरह से, तो वो एक मन में जो है उसके प्रति इच्छा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन सामने थाली परोसी हो और उसके बाद में फिर उसमें से कुछ छोड़ दिया जाए, ये बहुत कठिन होता है। तो ऊनोदर तप होता है जिसमें ऊनोदर में एक उत्कृष्ट ऊनोदर होता है जिसमें एक कण को लेकर के या एक ग्रास को लेकर के आ जाते हैं और जघन्य में एक ग्रास कम भोजन करते हैं। बीच के जितने सारे भंग बनते हैं वो कई प्रकार के ऊनोदर हो जाते हैं। तो ऊनोदर भी जहाँ पर स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, प्रमाद को जीतने के लिए ये तप किया जाता है। आचार्य श्री के पास में जब आहार से बाद में लौट करके आते हैं तो एक इरियापत भक्ति होती है, तो उसमें सारे साधु आचार्य श्री के पास में जाते हैं और उस समय में एक प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक होता है। प्रत्याख्यान आवश्यक क्या कहलाता है? भविष्य के लिए त्याग करना। जहाँ दौलत राम जी ने 6 आवश्यक लिखे हैं उसमें उन्होंने
नित करें श्रुति रति, ऐसा लिखा है। स्वाध्याय को उन्होंने आवश्यक में लिखा है, लेकिन साधुओं के आवश्यक में 28 मूल गुणों में स्वाध्याय नहीं होता, वहां पर प्रत्याख्यान होता है। तो उसमें उस पाठ को जहां पढ़ते हैं वहां पर नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, ऐसा जो है पाठ पढ़ना, उसमें सही सारे आवश्यकों का ग्रहण हो जाता है। तो जब आचार्य के पास जाते हैं, पहले नमोस्तु करके सब लोग अपना अपना निवेदन करते हैं कि आचार्य जी आहार ठीक हुआ, अंतराय हुआ, जो कुछ भी जैसा हुआ वैसा बतलाते हैं। फिर बाद में सब लोग कायोत्सर्ग करके और फिर आचार्य जी दूसरी बार जब देखते हैं तो फिर अगले दिन के लिए कि आचार्य जी कल केशलोंज करेंगे, उपवास करेंगे, जो कुछ करना है वो आचार्य जी से निवेदन करते हैं। तो आचार्य जी हाथ उठा करके प्रत्याख्यान, अब आचार्य जी स्वयं उनके गुरु तो है नहीं है, तो उस समय में वो जो पहले से समय सागर जी को देख करके वो प्रत्याख्यान बोलते थे, तो आचार्य जी भी मुख से प्रत्याख्यान बोल देते थे, तो इन्हें उनका भी प्रत्याख्यान हो गया। तो वो प्रत्याख्यान आवश्यक जहाँ होता है उसके माध्यम से वहाँ पर निवेदन करते हैं। तो सप्तमी और तेरस के दिन जहाँ मुनि श्री समय सागर जी और मुनि श्री योग सागर जी उपवास करते थे, तो उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य जी कल का उपवास करेंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि नहीं, कल ऊनोदर करके आना। और नियम सागर जी महाराज जहाँ हर अष्टमी चतुर्दशी को ऊनोदर करते थे, तो उन्होंने जब ऊनोदर के लिए निवेदन किया तो आचार्य जी ने कहा कल उपवास करना। तो ये भी एक तप है, क्योंकि तप की परिभाषा क्या बताई, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना, यानी ये इच्छा कि हम उपवास करें इसका भी निरोध। तो तप की जो परिभाषा जीवन में किस प्रकार से चरितार्थ करना है, ये आचार्य जी के जीवन में जिन्होंने आगम को इस प्रकार से वहाँ पर अपने व्यवहार में ढाला कि जिससे वो अपने शिष्यों को निराकुल रखते थे। जहाँ किसी के लिए प्रवचन करना हो, प्रवचन के लिए निवेदन करना, प्रवचन के लिए बोलना हो, तो आपको प्रवचन करना है तो आचार्य श्री पहले से नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यदि पहले से बोल दिया तो फिर वो जो है केवल उसी के बारे में विचार करेगा। और जहाँ सामायिक में आत्मा का चिंतन करना चाहिए, निराकुलता होना चाहिए, तो उसमें निराकुलता नहीं रहेगी, प्रवचन के बारे में विचार करेगा। इसलिए आचार्य जी पहले नहीं बोलते। ऐसे बिहार के लिए भी पहले नहीं बोलते। क्यों? यदि बिहार के लिए बोल दो कि आज बिहार करना है, लंबा बिहार है, तो सोचेंगे भैया आहार अच्छे से हो जाए, तो उसका भी जो है मतलब आकुलता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आचार्य जी हर मामले में जो साधुओं की जो चर्या होती है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए, उसका उन्होंने जीवन में पालन करके और सबको सिखलाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। तो ये जो है ऊनोदर तप होता है। इसके बाद में अगला तप आता है वृत्ति परिसंख्यान। उसके पहले जो व्यापारी हैं वो लोग अपने सीमा बना लें कि हम इतना व्यापार करेंगे, इतने जो है इतने का माल बिक गया, बस अब दुकान बंद। पहले के लोग करते थे ऐसा कि उनकी सीमा होती थी कि इतना माल बेच करके यदि 2 घंटे में बिक गया तो बाकी के 6 घंटे हम स्वाध्याय के लिए निकालेंगे, ऐसा लोग करते थे। तो ये जो है उनका ऊनोदर हो गया, दुकान पर माल की सीमा बना ली। फिर वृत्ति परिसंख्यान तब जो होता है वो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, जहाँ साधु आहार करने के लिए जाते हैं उस समय में आंकड़ी लेकर के जाते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि हमेशा हो, क्योंकि तब जो होते हैं वो उत्तर गुण में आते हैं और उत्तर गुण का प्रतिदिन पालन करें ये कोई आवश्यक नहीं। तो उसमें जहाँ कभी कोई वृत्ति परिसंख्यान नियम लेकर के जाते हैं तो वो किस गली तक जाएंगे, किस घर तक जाएंगे, जहाँ लोग पड़गान के लिए खड़े हैं वो किस प्रकार का कुछ हाथ में लेकर के खड़े हो ये भी हो सकता है, कितने लोग खड़े हो ये भी हो सकता है, और कौन खड़ा हो ये भी हो सकता है। और ये तो हो गई बाहर की। और ये अंदर जाने के बाद में जब थाली दिखाई जाती है तो थाली दिखाने के बाद में उसमें भी जो दिखाया जाएगा उसकी भी जो है वहाँ पर नियम लिया जा सकता है। एक प्रसंग शायद पहले सुनाया था आप लोगों के लिए कि एक महाराज ने ऐसी विधि ली कि जो जाकर के अंदर चौके में देखते थे और फिर नहीं दिखता था तो लौट आते थे। कई दिन निकल गए, आहार नहीं हुआ, चौकों की संख्या बढ़ती जा रही, पूरे गांव ने चौका लगाया है लेकिन महाराज के आहार नहीं हो पा रहे।
फिर जब आहार हुए और आहार होने के बाद में रहस्य खुला तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि वो तो बड़ी दुर्लभता से मिलने वाली चीज थी। क्या थी? महाराज की विधि थी कि एक अन्न का आहार थाली में हो, वो कितना भी गरीब घर हो, दाल रोटी चावल 3 चीजें तो रखेगा ही रखेगा, तो वो कहीं मिलती नहीं थी। लेकिन एक घर ऐसा था जो दर्जी का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, और उनके यहाँ गरीब परिवार था, जिसके यहाँ काम किया उसने चने दिए थे। तो चने की ही रोटी, चने की ही कड़ी, चने की ही दाल, चने की ही पपड़िया, पूरी थाली चने से ही भरी हुई थी। तो तब उनके यहाँ पर आहार। तो ऐसी जो है विधि भी हो सकती है कि एक अन्न का भी आहार लेकर के कई दिनों के बाद में उनकी पालना हुई। जहां अभी हमने बताया कि व्यक्ति की भी विधि हो सकती है। हम ब्रह्मचारी थे और उस समय में नेमावर में चातुर्मास चल रहा था। सुप्रभ सागर जी जो कपिल भैया थे वो भी वहां पर, हम सब लोग साथ में ही थे। और सुबह सुबह जहाँ आचार्य के हम लोगों को चिंतन मिलता था, उसके बाद में एक वृद्धा माता आई और आचार्य को नमोस्तु करके, हमारी क्लास समाप्त होने वाली थी तो आचार्य मौन हो चुके थे, क्लास पूरी हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि आचार्य हमने आपको अजमेर में जब आपकी दीक्षा हुई थी तब आहार दिए थे, और तब से आपको जो है आहार देने का फिर हमें सौभाग्य नहीं मिला, और नमोस्तु करके चली गई। आचार्य ने उन्हीं की विधि ले ली, और आचार्य तो केवल जाते हैं और आते हैं, चक्कर लगाने का काम उनका कभी नहीं रहा। उनकी जो विधि रहती है वो वहां पर जैसा आगम में वर्णन है कि बिजली जैसी कड़कती है, बस कड़की और गई, ऐसा जो है उनका एक बार देखा और चले गए। ऐसे जहां आजकल कई जगह ऐसी चलती है, खड़े रहते हैं और वहां पर गिनती आदि होती है कि क्या है विधि मिलाने के लिए, वो जो है सही व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं। लेकिन आचार्य जी ने जो सही स्वरूप का वर्णन बतलाया कि उसमें लिखा है कि बिजली जैसे चमक जाती है निकल जाती है, बिजली कितनी देर रहती है, बस ऐसे जो है साधुओं की आहारचर्या होती है। तो उसमें आचार्य जी आखिरी तक गए और वापस लौट करके मंदिर में प्रवेश कर गए, यानी आहार नहीं हुआ। बाद में पता पड़ा कि वो माताजी अपनी पूरी तैयारी करके और अजमेर को जा रही थी, तो आखिरी में बोल करके चली गई। उस दिन आचार्य जी को अलाभ हो गया, यानी नहीं हो पाया लाभ आहार का। तो ऐसी भी विधि होती है। एक बार एक महाराज जी को, जो बहुत दिनों से बहुत बड़ा संघ था, चौके लग रहे थे, आहार नहीं हो पा रहे थे, तो एक दिन उसने महाराज जी से कह दिया कि आज तो मैं आपको आहार दे करके रहूंगा। तो महाराज ने सोचा बहुत दिन हो गए इसके यहाँ हुए भी नहीं है, चलो आज उसी के यहाँ चलते हैं। गए महाराज, तो देखा वो दिखा ही नहीं वहां पर। तो महाराज ने ऐसी विधि नहीं ली थी कि बस केवल उसी के यहाँ जाएंगे, उस तरफ जाने का सोचा, लेकिन नहीं मिला, तो महाराज घूम रहे थे। फिर एक जगह ऐसा हुआ कि कोई प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, तो उधर भीड़ थी, तो महाराज को वापस लौटना पड़ा। अब जो पीछे चल रहे थे आहार देने वाले, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहां पर अपनी शुद्धि बची रहे, तो वहीं पर एक चौका था, उसी में वो खड़े हो गए। तो महाराज का पड़गान हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति जो पीछे पीछे चल रहा था, आज आहार दे करके रहेंगे, अपने घर में भी नहीं खड़ा था, पीछे पीछे चल रहा था, तो फिर कैसे जो है उसके घर में आहार होते। तो उसने दूसरे के घर में पड़गान करके आहार दे दिया। तो ऐसी भी विधि होती है। तो जहाँ कई प्रकार के जो भंग होते हैं वो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। एक बार हमने नियम लिया था जब आचार्य जी के पास ही थे कि जो हाथ में गोला लिए रहते हैं वो छिला हुआ होना चाहिए, और वहाँ 150-200 चौके लगे थे। घूमते 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 सबसे आखिरी चौकी के, यानी सेकंड लास्ट, बस लास्ट और लास्ट सेकंड लास्ट, वहाँ पर वो जो है विधि मिली। तो ऐसा हो जाता है 150-200 चौके घूमते घूमते आखिरी में जा करके मिल गई। तो ऐसा रहता है। एक बार जब आचार्य विमल सागर जी ब्रह्मचारी थे, उस समय एक महाराज का इंदौर में यही था कि जो कुछ फल विशेष का उन्होंने नियम लिया था, 7-8 दिन उनकी जो है विधि नहीं मिली। वो बंबई से आ रहे थे तो हापुस आम लेकर के आए, और उन्होंने जहाँ जो चौके वाले थे उनको दे दिया, उनसे माँ से कह दिया कि इसको जो है सवार करके जैसा जो तरीका रहता है वो बना करके रखना। उनने सोचा कि महाराज को तो बुखार आ रहा है, वो लेंगे नहीं, तो उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की।
अब पड़घान के लिए वही विमल सागर जी वहां पर, उनका नेमीचंद, ब्रह्मचारी नेमीचंद नाम था, वो खड़े हुए पड़घान में और महाराज का पड़घान हो गया। आम हाथ में था तो उनकी विधि थी, मिल गई। अब चौके में आए तो वहां पर थाली में नहीं दिखाया, तो वो भी एक विधि थी उनकी, तो महाराज लौट गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ तैयारी नहीं की थी। फिर अगले दिन फिर वही प्रयास किया कि भाई हो सकता है ऐसा, तो अगले दिन फिर उनके आहार हुए, यानी एक दिन और विलंब से 9 दिन बाद उनके आहार हुए। तो ये जो है वृत्ति परिसंख्यान तप होता है, जिसमें इच्छाओं को जीतने के लिए किया जाता है। तो आप लोग भी जहां दुकान संबंधी तो नहीं बोल रहे, लेकिन अपने भोजन के लिए ऐसा कर सकते हो वृत्ति परिसंख्यान कि कुछ बोलेंगे नहीं। कई बार होता है घर पहुंचने के बाद में स्वयं कह देते हैं भाई थाली लगाओ, लेकिन आज जो है घर जाने के बाद में बोलना नहीं कि थाली लगाओ, वो कहेंगे भाई फिर भोजन कर लो तब भोजन करेंगे। तो ये वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। कई लोग बोल रहे हैं कि आज तो फिर उपवास हो जाएगा। ऐसा देखो इसमें जो है एक प्रसंग याद आया एक का, जहाँ एक देखो परिवार में स्थितियां होती हैं, विवाह होने के बाद में ऐसा होता है कि पत्नी भोजन परोसने लगती है, तो कई जो है घर में माँ को जो है बड़ी पीड़ा होती है कि हमने तो देखो 20-25 साल खिलाया और वो आई तो बस अगले दिन से बस उसके लिए। तो जहाँ घर जाने के बाद में एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को बुलाता है भोजन करने के लिए कि पत्नी भोजन लगाओ, और एक जो है अपनी माँ को बुलाता है, तो उसमें पत्नी को बुरा लगता है कि हम तो जो है इतनी मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, हमको नहीं बुलाते। तो एक लड़का बहुत अच्छा, उसने कहा हमसे, हम तो जाकर के देते थाली लगाओ, अब जो आ जाए तो लगा दे। तो ये समझदारी का काम है। तो कहले होता अक्सर ऐसे है कि उसमें हमारी माँ पहले आती है और माँ थोड़ा बहुत लगाती है, इतने ही बीच में हमारी पत्नी आ जाती है तो माँ चली जाती है, दोनों का खुश हो जाते हैं। तो ये समझदारी का काम है, घर में तो ऐसे ही होना चाहिए। तो जो है वृत्ति परिसंख्यान तप हो गया। अब इसके बाद में है रस परित्याग। वैसे इसमें एक और भी कर सकते हैं कि एक बार का परोसा हुआ भोजन लेने, वो भी जो है वृत्ति परिसंख्यान आप लोगों का हो सकता है। पहले से भी बता सकते हैं कि एक बार का परोसा हुआ लेंगे तो उस हिसाब से वो जो है समझते हैं कितना जो है आप लेते हैं, उस हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, अगला जो है तप है रस परित्याग। रस जो होते हैं प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं। जहाँ षट रस होते हैं जिसमें नमक है, मीठा है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 होते हैं। वैसे जो है 6 रसों का जो है वो आप लोग जो रसी करते हैं उसमें तेल, दूध, घी आदि वो भी रहते हैं, और एक दिन जो है हरि को भी रस मान करके 7 रसी मानते हैं। तो इनमें जहाँ रसः प्रीति विवर्धना, रस जो है प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। तो इसमें एक दिन हमने बताया था, उसमें बहुत कम लोग जो है तैयार हो रहे थे। कम से कम उपवास इन्हें परीक्षण के दिन में तो कर सकते हैं कि ऊपर से अपन नमक नहीं डालेंगे। तो इन दिनों तो कम से कम करना ही चाहिए। 10 दिन में तो ऐसा, अब 10 दिन में से कितने 6 तो निकल ही गए हैं, तो 4 दिन तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं। नहीं 4 दिन नहीं बन सके तो आज तो कम से कम ऐसा करो कि आज जो है अपन ऊपर से ना तो शक्कर डालेंगे ना नमक डालेंगे, कोई नहीं डालेंगे। सब तैयार हैं? हाथ उठाओ, हाँ ताली बजा दो एक दूसरों के लिए। तो ये बहुत, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम हो कि जितनी भी जो सफ़ेद चीज़ें हैं, चाहे वो नमक हो, चाहे शक्कर हो, चाहे वो मैदा आदि हो, ये सब वाइट पॉइजन हैं, सफ़ेद जहर हैं। इसलिए अपने लिए इनका प्रयोग कम से कम, ऊपर से यदि प्रयोग करने से बच जाओ तो बहुत सारी अपन बीमारियों से बच जाएंगे। अभी हमने उपवास के बारे में बताया, उसमें एक डॉक्टर गुप्ता हैदराबाद के, उन्होंने प्रयोग किया कि जो श्रावक सप्ताह में, यानी जो भी गृहस्थ हैं, सप्ताह में एक दिन यदि उपवास करता है तो उसको कभी भी कैंसर नहीं होगा। ये उन्होंने रिसर्च करके निकाला है। तो ये जो तप होते हैं वो अपने जीवन को व्यवस्थित करने वाले होते हैं, इसलिए इनसे अपने को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक हमने सुनाया था कि एक जगह पर एमडी के पोस्ट पर इंटरव्यू हुआ किसी व्यक्ति का, और जो मालिक थे वो, उनका ऐसा काम था कि जो भी इतने ऊंची पोस्ट पर आ रहा है तो उसके साथ में
उसको फाइनल करने के पहले हमारे साथ में लंच करना होगा। और लंच करने के लिए जब वो आए तो लंच करने के पहले एपेटाइजर जो भूख को बढ़ाने वाले होते हैं, सूप आदि सर्व किए जाते हैं। तो उसमें उनको सूप दिया गया और उन्होंने नमक को उठा करके सबसे पहले उसमें डाला बिना टेस्ट किए। तो मालिक ने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये एमडी बनाने के काबिल नहीं है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसने पहले टेस्ट करता कि इसमें नमक है कि कितना है, कम है, तो डालता तो ठीक था, लेकिन इसने बिना टेस्ट किए हुए इसमें नमक डाल दिया। तो ये जो है बिना परीक्षण के इसने ऐसा कार्य किया है, इसलिए इतनी ऊंची पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। उनके सारे लोग के महाराज इसकी बहुत जो है मैंने वहाँ पे अपने मालिक के लिए सारी योग्यताएं इसमें हैं, लेकिन उस मालिक ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है हम अपने उसमें एमडी के पोस्ट पर नहीं रख सकते। इतनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद में है विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन करना और एकांत में ही आसन लगाना। जहाँ बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो एकांत में पढ़ते हैं, कई लोग तो जो है गार्डन आदि में एकांत में जाकर के पढ़ते हैं। तो वो एकांत में रहने से अच्छा जो है स्वाध्याय आदि भी हो जाता है, और एकांत में रहने से अपने लिए जो सारे जगह पर अटैचमेंट का भाव रहता है वो टूटता है। तो उसके माध्यम से साधुओं के लिए एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। आचार्य श्री ने इस प्रकार के तप अपने जीवन में शुरू से ही किए। वो जहाँ अजमेर में थे वहाँ पर एक क्षत्रिय के जहाँ थी वहाँ चले जाते थे, और केवल आहार के समय जो है आते थे और आहार करने के बाद में फिर जो है चले जाते थे। बल्कि ऐसा रहा उनका कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो गई थी तो आचार्य श्री केवल 2 घंटे समाज को देते थे, 1 घंटा उपदेश, 1 घंटा आहार, और बाकी के 22 घंटे उनकी साधना चलती थी। केकड़ी में भी जहाँ वो थे वहाँ पर उन्होंने देख लिया, जहाँ पर एक दिन सोच के लिए गए वहाँ पर अच्छी जगह उनको दिखाई दी, तो शाम के समय में प्रतिक्रमण करके और वहाँ चले जाते थे। और शिला थी वहाँ पर रात में शाम की सामायिक की, रात में उसी पर विश्राम किया, सुबह सोच से निवृत्त होकर के फिर मंदिर में लौट आए। ऐसी उन्होंने अपने जीवन में जो साधुओं का जो उत्कृष्ट जो तप होता है वो वहाँ पर भूशयन, जहाँ पर लकड़ी के ऊपर भी, चटाई के ऊपर भी शयन को जो है भूशयन माना जाता है, लेकिन उन्होंने धरती पर शयन करके भी अपने जीवन को जो है वहाँ पर इन तपों के माध्यम से अलंकृत किया। जहाँ पपोरा जी में पहली बार जब चतुर्मास हुआ था उनका, तो वहाँ पर वो जमीन पर ही बैठते थे, यानी वहाँ की जो जमीन इस प्रकार की बनाई है चूने आदि से, तो उसमें ना वो गर्म होती है ना ठंड होती है ना, उसमें कई शरीर के लिए भी कुछ जो है व्याधियाँ आदि उत्पन्न नहीं होती। आजकल की जो है सामर्थ्य ऐसी नहीं रही है, पहले के लोगों में ऐसा सामर्थ्य था कि वो अच्छी सहन शक्ति वाले थे, लेकिन आजकल तो जो है सुकुमार होते हैं तो वैसी सामर्थ्य नहीं रही। लेकिन पहले के जो है, पहले का जो यानी सत्य था, धीरे धीरे इसी को इसलिए अवसर्पणी काल कहा जाता है, आगे आगे सत्य जो है कम होता जा रहा है। तो ये हो गया विविक्त शय्यासन। और काय क्लेश तप, छठा कप जो तप है, एक आसन आदि में बहुत लंबे लंबे समय तक बैठना। आचार्य श्री ने फिरोजाबाद में 36 घंटे तक एक आसन में बैठ करके तप किया था। कई मुनिराजों ने 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक, रात भर में भी जागृत होकर के, खड़े होकर के तप करते हैं। तो ये काय क्लेश तप होता है। धूप में बैठ करके भी तप करते हैं। एक बार जब सुधा सागर जी छुल्लक जी थे, उस समय में उनका नाम परम सागर जी था, और समय सागर जी के साथ में चर्चा करके कि अपन धूप में तप करते हैं, और उन्होंने कहा कि देखो आचार्य श्री सामायिक पे बैठ गए कि नहीं बैठ गए। तो उस समय आचार्य श्री के यहाँ का जो दरवाजा थोड़ा अटका हुआ था और कुछ चर्चा में होंगे आचार्य श्री, तो थोड़ा विलंब हो गया। उन्होंने कहा वो तो बैठ गए सामायिक पे, तो चलो अपन धूप में तप करते हैं, धूप में सामायिक करते हैं। और धूप में आवर्त करने लगे। और इधर आचार्य श्री जब वहाँ से लघु शंका के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि ये धूप में आवर्त कर रहे हैं, तो लौटते समय उन्होंने इशारा किया कि आओ साथ में और फिर उन्होंने उनको समझाया कि भैया इस समय में छाया में बैठ करके भी यदि तुमने सामायिक कर ली तो जो बहुत बड़ा काम कर लिया। पूरी सामायिक यदि वहाँ पर बिना किसी प्रमाद के यदि पूर्ण कर ली तो बहुत अच्छा है।
धूप में बैठ करके अभी गर्मी आदि बढ़ जाएगी, फिर जो है तब समझ में आएगा कि ये शरीर अब वो जो है वैसे सामर्थ्य वाला नहीं है जैसे कि चौथे काल में सामायिक की जाती थी। तो ऐसा जो है तब का जो है सही मार्ग, जहाँ जिन्होंने चटाई त्याग की है, ऐसे सुधा सागर जी महाराज ने सबसे पहले त्याग की थी। जब उन्होंने आचार्य सिंह से एक नियम लेना चाहा तो आचार्य सिंह ने कहा कि अभी थोड़े दिनों के बाद में, और आचार्य सिंह ने जब नियम देना है तो ये अपने शरीर के लिए किस प्रकार से, तो जब उन्होंने खुद स्वयं साधना कर ली उस बिना चटाई के, और जब उन्होंने देखा कि हाँ इसमें बिना चटाई के भी अपन साधना इस काल में भी कर सकते हैं, तब फिर उन्होंने बुला करके सुधा सागर जी के लिए नियम दिया। तो उन्होंने स्वयं उसका जो है अनुभव किया, उसके बाद में फिर जो है आगे उस परंपरा को चलाया। और अभी बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो कितनी भी जो है शीत पड़ती है उसमें चटाई को नहीं लेते, यानी उसमें भले ही प्लाई आदि चपत्रप लग जाए लेकिन फिर भी जो है शरीर के ऊपर किसी चटाई आदि का, किसी घास के तिनकों को भी स्पर्श नहीं करते हैं। वो जो है इस काल में भी जो इस प्रकार का तप करने वाले, उनके भी जो है दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। जहाँ कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मजबूरी में दुकान आदि पर, जहाँ मजबूरी नहीं वो तो बड़े उससे किया जाता है, दुकान पर यदि ग्राहकों की भीड़ लगी रहे सुबह से लेकर शाम तक, तो आप लोग खड़े खड़े भी जो है उसमें पूरे व्यापार में लगे रह सकते हैं। तो उसमें जो है थकान नहीं होती, जहाँ व्यापार चलता रहे तो थकान नहीं होती। और कभी कभी ट्रेन आदि में जब सफ़र करते हैं, टिकट नहीं मिला हो, भीड़ बहुत हो, तो खड़े खड़े उसमें भी हो जाता है। तो ऐसा काय क्लेश तप कई प्रकार से होता रहता है। तो ये जहाँ ये तप जो मुनिराज करते हैं, श्रावक लोग भी अपनी भूमिका के अनुसार उनको करता है। आचार्य सिंह ने एक हाइकू लिखा है कि 9 मास उल्टा 5 अक्षर, लटका फिर तप कष्ट कर क्यों। सबका जन्म जो हुआ है 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटके रहे हैं। तो इस समय में यदि अपन तप करने से घबराते हैं तो केवल वो अपन अपनी शक्ति को छुपाते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सभी लोग कुछ ना कुछ तप अवश्य कर सकते हैं। और जहाँ जब अपन सुकुमाल मुनिराज को देखो, उनसे सुकुमाल तो कोई भी नहीं होगा, जिनके लिए राई का दाना भी चुभता था। और जब राजन उनके घर में आए थे तो वो भोजन करते समय चुप चुप करके खा रहे थे, यानी उसमें से दाना चुनते थे और खाते थे। और जिनके लिए दीपक की जब आरती उतार रही थी सेठानी राजा की, तब उस समय में उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रत्नों के दीपक में रहते थे, अग्नि का दीपक भी उन्होंने देखा नहीं था, उसकी भी लौ से जो है उनके लिए आंख में पीड़ा हो रही थी। और आचार्य जी जब इस कथा को सुनाते थे तो उस समय कहते थे कि सुकुमाल कितने सुकोमल थे कि हाथी के ऊपर बैठे हों और हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो उन्हें छींक आ जाती थी। नहीं समझ में आया? बीच में इतना बड़ा हाथी है, ककड़ी जो है शीत प्रकृति की होती है, लेकिन उनको उसका पैर पड़ा है हाथी का, लेकिन छींक सुकोमाल को आ रही है। इतने सुकोमल थे। तो उनसे ऐसा कोई भी सुकोमल नहीं होगा। तो ऐसा यदि अपन उनको दृष्टि में रखें तो अपन भी अपने जीवन में तप का अंगीकार कर सकते हैं। अब जो 6 तप हैं, ये इनको बाह्य द्रव्यों का आलंबन लिया जाता है या बाह्य में दिखाई देते हैं, और इनमें से कुछ तप जो हैं अन्य मतों में भी देखने में आते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। अब इसके बाद में अभ्यंतर तप हैं। वो अभ्यंतर तप केवल जैनेन्द्र भगवान के द्वारा ही प्ररूपित हैं और जैनेन्द्र भगवान के मत में ही प्रचलित हैं। तो उनमें एक तप है, सबसे पहला प्रायश्चित। कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसके लिए निवेदन करते हैं और उसमें जो कुछ मिलता है उसको पालन करते हैं, वो प्रायश्चित तप कहलाता है। तो चित्त के शोधन के लिए प्रायश्चित किया जाता है। जहाँ एक गर्मी के समय में एक युगल आया हमारे पास में और कहने लगा, महाराज जी जा रहे थे गाड़ी से और एक गिलहरी उसमें जो है दब करके मर गई, तो प्रायश्चित दो महाराज जी। तो हमने कहा हमें तो वैसे अधिकार नहीं है प्रायश्चित देने का, फिर भी लगा रहा महाराज जी बहुत पीड़ा हो रही मन में कि वो हमारे द्वारा वो जीव जो है मरण को प्राप्त हो गया। तो हमने कहा कि हमने आचार्य जी को देखा है, किसी ने किसी जीव की हत्या वध हो गया था, तो उस समय में आचार्य जी ने पंचेंद्रिय है तो 1 दिन का उपवास उसको बतलाया था।
तो आप मतलब ये हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बताया था, तो आप इस प्रकार से, वो बड़ा पीड़ित था। तो उसने कहा महाराज जी आज तो हम कहीं गए थे, वहाँ पर कुछ हमने खा लिया, लेकिन हम कल करेंगे। तो मैंने कहा देखो अभी जेठ का महीना पड़ रहा है, गर्मी बहुत है, तो अभी नहीं, वैसे जब लगे अनुकूलता तब कर सकते हो। कहले नहीं महाराज जी बहुत बेचैनी है हमारी, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और उसने उस गर्मी में, भरी गर्मी में ही वो जो है उपवास करके अपने चित्त के शोधन के लिए प्रयास किया। तो ये प्रायश्चित तब जहाँ होता है, उसमें लौकिक जगत में अपने आप को ही मन में ऐसा लगता है जब कोई कुछ ऐसा कार्य हो जाता है उसके प्रायश्चित के लिए। तो एक व्यक्ति ने, जिसके स्कूल में एक पेड़ सूख रहा था, तो उसने उस पेड़ के ऊपर पेस्टिसाइड ला करके पोत दिया, सोचा कि इससे शायद इसकी जो बीमारी है दूर हो जाएगी, लेकिन उससे ऐसा हुआ कि वो पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब उस जो युवा था उसको इतनी पीड़ा हुई कि उसने सोचा कि हमने एक पेड़ को जो है नष्ट कर दिया है, अब हमारा प्रायश्चित यही है कि हम बहुत सारे वृक्षारोपण करें। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने उसके प्रायश्चित स्वरूप 6 लाख से ज़्यादा वृक्षों को रोपण किया, उसको राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला। तो ये मैंने प्रायश्चित की दृष्टि ऐसी रहती है उसके माध्यम से। एक व्यक्ति के यहाँ पर जहाँ पंखा चलाते समय गौरैया उससे घायल हो गई, तो उसने सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उसने गौरैया के जो छोटे छोटे घोंसले जैसे बना करके और बहुत सारे जो हैं लोगों के लिए बांटे कि इनके आवास के लिए स्थान, इस प्रकार से। तो ये जहाँ जब कृतांत वक्त्र जिनको की सीता के लिए छोड़ने के लिए आदेश दिया था राम जी ने कि जंगल में जाकर के छोड़ करके आओ, तो उनको दास थे, उन्होंने मानना पड़ी उनकी बात। तो उन्होंने उनके मन में कि दास की तो ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि अपने स्वामी का आदेश मानना पड़ता है, और उन्होंने इसका प्रायश्चित, मैंने ये कार्य किया है, मैं दीक्षा लूंगा तभी इसका प्रायश्चित होगा। तो उन्होंने उसके प्रायश्चित स्वरूप दीक्षा ली थी। दूसरा जो है अभ्यंतर तप है विनय, जहाँ पर ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, ये गुणों की विनय होती है, और एक उपचार विनय होती है जो कि गुणी की विनय होती है। तो जहाँ ज्ञान सागर जी महाराज जो कि बड़े ज्ञानी थे, और जिन्होंने पहले भूरामल जब वो पंडित जी के रूप में थे, कई संघों में उन्होंने अध्यापन कराया, बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी जो हुए हैं वो सब उन्हीं के द्वारा पढ़ाए हुए थे। तो उस समय आचार्य वीर सागर जी के संग में वो 7 प्रतिमा के धारी ब्रह्मचारी उस समय पाठन करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, शौच के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वीर सागर जी महाराज का कमंडल ले लिया, और कोई 2-3 महाराज और थे, तो उन्होंने दूसरा कमंडल भी अपने हाथ में ले लिया। दोनों हाथों में कमंडल हो गए उनके। और वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज की, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य थे, उन्हीं को उनका आचार्य पद मिला था। जब उन्होंने देखा कि भूरामल जी पंडित जी दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए हैं, जो कि मानते थे कि ये बहुत ज्ञानी हैं और उनका बड़ा आदर करते थे, यानी भले ही आचार्य हैं लेकिन जो ब्रह्मचारी थे उनका भी बड़ा आदर करते थे। और उन्होंने उनसे कहा कि आप जो हैं हम लोगों, सब लोगों के लिए अध्ययन कराते हैं, आप ऐसा काम दोबारा नहीं करना, यानी ये आपने जो दोनों हाथों में कमंडल ले लिए, ये जो है अच्छा नहीं लगा हमको। तो ये विनय कहलाती है, ज्ञान की विनय, उनके ज्ञान गुण की विनय। तो ब्रह्मचारी की भी विनय इस प्रकार से जो है वो वहां पर करते हैं, प्रायश्चित विनय। इसके बाद में आता है बैया वृत्ति तप। बैया वृत्ति जिसमें सेवा की जाती है, साधुओं की सेवा, निर्वद्य यानी जिसमें कोई किसी जीव का घात ना हो, इस प्रकार से उनकी बैया वृत्ति की जाती है। जहाँ कभी किसी वनस्पति आदि के पत्तों आदि से भी सेवा की जाती है तो वो सावध्य बैया वृत्ति श्रावक कर सकता है, लेकिन जब साधु की बैया वृत्ति करते हैं तो वो निर्वद्य ही होती है, उसमें किसी जीव का घात नहीं होता। श्री कृष्ण ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वो बैया वृत्ति के माध्यम से किया। अगली जो 24वीं है उसमें जैसे इस बार 16वें शांतिनाथ भगवान हैं, ऐसे ही अगली 24वीं में निर्मल नाथ, वो श्री कृष्ण के ही जीव का जो है आगे 16वें तीर्थंकर बनेंगे। तो उन्होंने कैसे जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, बैया वृत्ति के माध्यम से। जहाँ 16 कर्ण भावनाओं में बैया वृत्ति भी आती है। तो निस्दिन बैया वृत्त करैया, सो नीचे भव नीर तिरैया।
तो एक मुनिराज जिनके शरीर में रोग था, उनको देख करके उन्होंने उनके उपचार के लिए पूछा महाराज से। तो महाराज तो अध्यात्मनिष्ठ थे, उन्होंने कहा शरीर का रोग शरीर में है, हमारी आत्मा में कोई रोग नहीं। लेकिन उन्होंने एक कुशल वैद्य को ला करके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इनको बड़ी यानी दुर्लभ बीमारी है और उसमें दुर्लभ ही उनमें औषधि लगेगी। उन्होंने कहा आप जितनी भी दुर्लभ हो, कहीं से भी हो, आपको सब व्यवस्था करना है। और रत्न कापिष्ट नाम की औषधि बड़ी दुर्लभ थी, उन्होंने व्यवस्था की और रुक्मणी के घर में उनके आहार हुए। और आहार के लिए उन्होंने उस समय में कि दवाई जो है सब जगह ले जाना तो संभव नहीं है, और उन्होंने ऐसा जो है प्रक्रम किया कि सबके घरों में वो ना पहुंच पाए, सीधे रुक्मणी के घर में ही जाएं। सारे रास्ते उन्होंने इस प्रकार से वहां पर फल फूल के माध्यम से भर दिए थे कि वो सीधे रुक्मणी के घर में गए और वहां पर उनके आहार हुए, वो दवाई चली तो उनका रोग ठीक हो गया। तो ऐसी बैयावृत्ति की, उससे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। जहाँ बैयावृत्ति के लिए संघ में पहले कविता बनी थी कि शरीर है एक गाड़ी जो दिन भर थक करके हो जाती है आड़ी, फिर आते हैं कुछ श्रावक, कुछ खिलाड़ी, कुछ अनाड़ी, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठूक ठाक कर जाते हैं। तो ऐसी जो है बैयावृत्ति, ये भी अभ्यंतर तप होता है। तो ये अभ्यंतर तप जो है साधुओं के लिए मुख्य, क्योंकि साधु जब सेवा करते हैं तब उस समय में वहाँ पर जानते हैं कि अपने लिए क्या पीड़ा है, तब वो साधु जो साधु की बैयावृत्ति करता है वो जो है सबसे जो है उत्कृष्ट कहलाती है। कई बार ऐसी स्थितियां बनी, श्रावकों ने ऐसी बैयावृत्ति की। एक बार एक महाराज की आंखों की रोशनी चली गई थी, 7-8 दिन तक महाराज के आहार नहीं हुए, क्योंकि जब दिखता नहीं तो आहार कैसे दें। एक व्यक्ति ने कि महाराज हम उपचार करना चाहते हैं, तो महाराज ने कहा आहार तो लेना नहीं है, इसलिए हम बाहर से उपचार करेंगे। तो उसने एक शांति अष्टक है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का रचित, जब उनकी रोशनी चली गई थी तो उन्होंने इसकी रचना की थी, उससे उनकी रोशनी लौट करके आई थी। तो उन्होंने जो है शांति अष्टक पढ़ करके और गवार पाठा जो एलाइवरा कहलाता है उसको रख करके शांतिनाथ भगवान के चरणों में उस शांति अष्टक का पाठ करके उसकी भावना दे करके उनकी आंखों पर रखना प्रारंभ किया। 12वें दिन उन महाराज को ऐसा लगा कि अब कुछ हल्का हल्का दिख रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज अब हल्का हल्का दिखने लगा है तो जल तो आप लेना स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आहार का शोधन नहीं हो सकता इतनी कम रोशनी में, लेकिन जल तो आप ले सकते हैं। तब उन्होंने जल लिया। फिर धीरे धीरे उनकी सेवा से, बैयावृत्ति से उनकी आंखें जो हैं पूर्णता जो है रोशनी से युक्त हुई। तो ऐसी बैयावृत्ति में लोग कुशल होते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं। फिर इसके बाद में स्वाध्याय, 5 प्रकार का जो स्वाध्याय होता है वो भी अभ्यंतर तप के अंतर्गत आता है। तो जहाँ जब स्वाध्याय करते हैं उसके माध्यम से अपना ज्ञान की भावना और आलस्य का त्याग, ये स्वाध्याय कहलाता है। एक प्रसंग हमने सुनाया था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पर जहाँ कर्फ्यू ज़्यादा लगते थे वहाँ पर छत पर लोग स्वाध्याय करते थे। और उस समय में एक लड़के ने देखा कि ये जैन लोगों का समय तो अच्छे से निकल जाता है, वो छत से पार करके वहाँ पहुँच गया और स्वाध्याय में सुनने लगा बैठ करके। उसको अच्छा लगा, उसने कुछ प्रश्न किए तो कुछ वहाँ पर कुछ अद्भुत चीज़ें उसके लिए मिली। और सुनते सुनते उसके मन में ऐसा भाव आया, उसने एक दिन निवेदन किया क्या मैं जैन धर्म स्वीकार कर सकता हूँ। तो जो स्वाध्याय कराने वाले थे उन्होंने कहा तुम्हें स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो है अग्रवाल हो। अग्रवालों में जो है वैष्णव भी होते हैं और जैन भी होते हैं, दोनों में रोटी बेटी का व्यवहार भी होता है। तो उसने उसी दिन से जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो स्वाध्याय का इतना प्रभाव होता है। और इसके बाद में है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी व्युत्सर्ग, जहाँ पर शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ करके जहाँ किया जाता है वो कायोत्सर्ग नाम का, व्युत्सर्ग नाम का तप कहलाता है। और आखिरी तप है ध्यान। ध्यान में ही एक तो होता है आर ध्यान, रौद ध्यान, जो संसार के सभी प्राणियों को लगा रहता है, जिसमें अपने लिए रोना आर्त ध्यान, अपनी चीज़ों के लिए रोना, कोई चीज़ खो गई तो रोना, कोई अनिष्ट संयोग हो गया तो रोना, शरीर के लिए रोना या भविष्य में कुछ प्राप्त हो उसके लिए रोना। इन 4 चीज़ों में रोना है वो जो है आर ध्यान कहलाता है। लेकिन पर के लिए रोना, पर की पीड़ा में दुखी होना,
वो जो है आर्त ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान है। और 5 पापों में हर्षित होना ये कहलाता है रौद्र ध्यान। तो उसमें क्या, किसी को पीड़ा दे करके खुश होना। एक क्रूर शासक था तैमूर लंग, ऊटी के जंगल में उसने एक हाथी को गिरते हुए पहाड़ से देखा, उसकी चिंगाड़ सुन करके उसको आनंद आया। उसने उस आनंद को, हिंसा में आनंद को प्राप्त करने के लिए 100 से ज्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा गिरा करके मार करके आनंद को प्राप्त करने का कार्य किया था। तो ये हिंसानंद की पराकाष्ठा समझ सकते हैं। झूठ में आनंद मानना, किसी को किसी चीज में जो है फंसा दिया और उसमें आनंद मान रहे हैं। एक बचपन में देखा था, एक जुलूस निकलता था, कुछ लोग करते थे, एक सिक्के को किसी लोहान आदि से जमीन पर, रोड पर चिपका देते थे, और गांव के भोले भाले लोग आते थे, उसको सिक्के को उठाने के लिए झुकते थे। अब वो हाथ में तो आता नहीं था, चिपका हुआ है, और वहीं पर पास में सारे लोग बैठ करके, और जैसे ही उसके हाथ में नहीं आता था तो सब लोग खुल करके हंसते थे उसके लिए। तो यानी उसको ये अच्छा इसमें जाल में फंस गया। तो इसे झूठा जाल डाल करके जब फंसाते हैं तो उसको, उसमें आनंद मानना, वो मृषानंदी, झूठ में आनंद मानना। चोरी में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना कैसा, इसमें तो जो है आप लोग देखोगे, आप लोग भी कहीं कहीं इसमें आ जाते हो। कहीं जा रहे हो, सामने टोल टैक्स है, दिखाई दे रहा है, 100 रुपये लेगा, किसी ने बता दिया यहाँ से निकल जाओ, और निकल गए, और बाद में सोच रहे हैं कि अरे 100 रुपये बच गए, आज तो मजा आ गया। WT विदाउट टिकट ट्रेन में चले गए, स्टेशन से बाहर निकल गए तो खुश होने लगे, आज तो जो है बच गए इतने रुपए। लेकिन उस समय में ये नहीं सोचते कि जितनी देर तक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उतनी देर तक जितना खून जलाया है वो हो सकता है इससे ज्यादा का हो। दृष्टि नहीं जाती, लेकिन ऐसा जो है उसमें होता है। एक लड़का जिसके पास में इतना धन था कि वो दूसरों को लोन देता रहता था, लेकिन उसको चोरी करने की आदत थी। एक बार उसने एक की रिंग चुनाई, चाबी का छल्ला, और अपनी उंगली में घुमाता था ऐसा। तो उसने, उसके कुछ ऐसे चापलूस दोस्त थे, उसने कहा अरे आज तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, आज तो पार्टी हो जाए। 50 रुपए का की रिंग चुराया है और उसमें 200 रुपए पार्टी में खर्च कर दिए। तो ऐसा जो है चोरी में आनंद मानने वाला। और इसके बाद में विषय संरक्षणानंद या परिग्रहानंद, जिसमें अपने परिग्रह को, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने कपड़ों को देख करके जो हर्ष होता है, इससे तो कोई भी जो परिग्रह वाला बच नहीं पाता। तो इसे आनंद में, ये इनमें जो है 5 पाप में जो आनंद मानता है, जहाँ परिग्रह को लोग पाप नहीं समझते, लेकिन परिग्रह भी पाप होता है, पाप के द्वारा ही अर्जन होता है। तो ऐसे 5 पापों में जो हर्षित होते हैं वो रौद्र ध्यान कहलाता है। तो आर ध्यान और रौद्र ध्यान, इन सबसे ऊपर उठना, और तब धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। तो यहाँ ध्यान जिसके माध्यम से मुक्ति मिलती है वो तप के उपसंहार के रूप में है। तो आज जहाँ अपन तप धर्म को समझ रहे हैं, तो अपने जीवन में उस तप का पालन करने के लिए आप जो बीच में आप लोगों के लिए बताए थे, उसमें से कोई भी तप आप लोग अपने, चाहे तो रस का त्याग, एक बार का परोसा, या मौन से भोजन करेंगे, इसमें से कोई ना कोई तप तो जो है आप आज अवश्य ही स्वीकार करें। इस प्रकार से ये जो है तप के बारे में अपने समझा, जिस तप के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि तप का उपसंहार ध्यान है, और जितने भी आज तक मुक्त हुए हैं सब ध्यान के माध्यम से मुक्त हुए हैं। इसलिए जैसे भगवान की मूरत है, वैसे अपने लिए थोड़ी देर प्रतिदिन बैठ करके और अपने लिए मौन पूर्वक ध्यान करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी भावना के साथ में, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।